अल फातिहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिबिल क़ुरआन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बाक़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सुईमा। आप हज़रात बहुत देर से इंतज़ार करते रहे, ताख़ीर से पहुंचने के लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि आपके सामने हुजूर पिराने पीर की महफिल में बोलने का मुझे शरफ हासिल हुआ। एक अकेला इंसान इतना बड़ा जलसा अकेले नहीं कर सकता। 100, 200, 400, 1000, 2000 रुपए जब जेब से खर्च होते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक इंसान जो हाफिज हो, आलिम हो, मौलवी हो, अगर वो अकेला तन्हा इतना बड़ा जलसा करता है, इसका मतलब ये है कि वो इरादा यहाँ से करता है मगर सारा पेमेंट बगदाद शरीफ से हो रहा है। इरादा इन्होंने किया, सारी मदद हुजूर पिराने पीर से मिल रही है, वरना इतना बड़ा जलसा तो कई सारे मोहल्ले के लोग मिलके भी नहीं कर पाते हैं। मगर ये उनका कर्म है कि जिसे चाह लें उससे सब कुछ कर्म नवाज देते हैं, जिससे चाह लें उससे बड़ी कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद करा लेते हैं, जिससे चाह लेते हैं तो उससे जंगलों में भी अपना प्रोग्राम करा लेते हैं। सुभान अल्लाह।
इस सरकार पीराने पीर का बेइंतहा करम और फैजान है। जनाब शायर हिंदुस्तान हजरत माजिद अब्दुल माजिद अजहर साहब क़िबला पर सरकार गौसे आजम का हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारा मौला इन्हें और भी सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी रिज़्क़ में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, इनकी आवाज़ में अंदाज में और भी अल्लाह निखार पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें और भी मकबूलियत और शोहरत अता फरमाए, इनके वालिदैन को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। और यहाँ जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला सभी के दिल की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन आमीन। मैं ज्यादा देर के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ी ही देर बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो दिल से बोलूंगा और आप दिल से समाअत करें। मुझे मालूम है कि 11वीं शरीफ उड़ीसा में जितने धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा हर घर हर बस्ती में हिंदुस्तान के किसी सूबे में हुजूर गौसे आजम की 11वीं इस तरह से नहीं मनाई जाती है। बेशक समझ रहे हैं? यही वजह है कि इतने जिन्नातों के बीच में आप अभी तक कायम हैं। क्या बात है? मैं जानता हूँ यहाँ घर घर में जिन्नात हैं, हजारों लाखों की तादाद में है। समझ रहे ना? हम जानते हैं। हमारे पास यहाँ से मरीज गए थे ना, हाजिरी लेते थे, हम सबकी हाजिरी लगती थी। एक एक घर से लाखों लाख तो छोड़िए, हम समझते कि करोड़ों की तादाद में जिन्नात पकड़े थे यहाँ से। और जनाब हाजी महबूब अली साहब क़िबला भी बैठे मेरे सामने, ये भी गए थे मेरे पास। हमारे यहाँ ये मेहमान थे हमारी खानकाह में, ये वहाँ से रहकर आए हैं। तो ये हुजूर पीरानी पीर सरकार का करम है कि हमको आपको अल्लाह ताला रोजी अता फरमा रहा है, सेहत भी दिया है, तंदुरुस्ती भी दिया है, घर भी दिया है, मकान भी दिया है। यकीनन फैजान है हुजूर पीरानी पीर का। तो आज जो हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हमने करामतें सैकड़ों बार सुनी हैं, हजारों बार सुनी हैं। आज हम ये जानेंगे कि सही दीन क्या है, सच्चा इस्लाम क्या है, नबी की सीरत कैसी थी, हमारी सीरत कैसी है, हुजूर का अखलाक कैसा था, हमारा अखलाक कैसा है, मेरे नबी ने हमें क्या फरमाया और हम क्या कर रहे हैं, हमारे नबी ने हमें किस चीज का हुक्म दिया और हम क्या कर रहे हैं। यानी कि अहकामात मुस्तफा से हम कितने दूर हो चुके हैं। हम सिर्फ आईना दिखाने का काम करेंगे। आज आप सोचते होंगे कि जलसा हुजूर गौसे आज़म का और तकरीर बिल्कुल अलग रूट पर जा रही है, तो ऐसी बात नहीं है। हुजूर पीरानी पीर का जलसा इसीलिए सजाया जाता है कि जो पीरानी पीर के नाना का दीन नहीं जानते हैं वो उनके नाना का दीन जान ले। ये जलसा इसीलिए सजाया जाता है कि हुजूर गौसुल आज़म जिस नुकूशे कदम पर, जिन नुकूशे कदम पर चलकर वो पीराने पीर बने हैं, हम उस रास्ते पर चल भी रहे हैं या नहीं, या हम सिर्फ गलतफहमी में मुब्तला हैं। हमें ये जानने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी उन्वान पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, मगर आप पूरी बेदारी के साथ बैठे और आप ये समझ लें कि आप अगर अभी तक बेदार हैं, इस खाने के वक्त में अगर आप अभी तक भूखे बैठे हैं, लंगर अभी तक आपने तनाउल नहीं किया है, नींदों की खुमार आपकी आंखों पर है, इसके बावजूद भी आप यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन मैं खुदाए पाक की कसम दे के बोलता हूँ कि इस रंग को कादरी रंग कहा करते हैं। और जिस इंसान पर कादरी रंग चढ़ जाए ना उसे भूख लगती है ना उसे नींद आती है। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप पर कादरी रंग चढ़ा हुआ है, इसीलिए एक शेर में तमाम कादरियों की तरफ से सुना रहा हूँ। एक शेर आप सुने, इंशाल्लाह उसके बाद जो मुझे सुनाना है वो सुनाऊंगा। शायर कहता है कि दरे गौस पे सवाली को खड़ा रहने दो, दरे
गौस पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो। दरे गौस पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो। और काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को कि कादिरी रई ने चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को कि कादिरी रई ने चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। हजरात, हम और आप हुजूर पिराने पीर के दीवाने हैं। और आइए, क्या बात है, जिंदाबाद। हम लोग कोई भी काम करते हैं, छोटा काम, बड़ा काम, मझला काम, जो भी काम करें, क्या तो बात उससे पहले दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करते हैं, है ना। तो बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सय्यिदिना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज की तकरीर का उन्वान है इल्मे गैब मुस्तफ़ा और हमारा मुआशरा। ये है आज की तकरीर का उन्वान कि हुजूर इल्मे गैब जानते हैं, हुजूर आलिमुल गैब हैं। हम ये जानते, ये हमारा अकीदा है कि जब भी हम यहाँ हुजूर पिरानी पीर की 11वीं करें, या हम रबीउल अव्वल शरीफ का जलसा सजाएं, या फिर हम अपने घरों में गलियों में रसूलुल्लाह का जुलूस पाक निकालते हैं, तो ये हम गुलामों का अकीदा है कि ये सारा नेक काम हम यहाँ करते हैं और हमारी हर आवाज मदीना शरीफ तक पहुँचती है। यहाँ पर हुजूर का जलसा हम यहाँ करते हैं और हुजूर मदीना शरीफ से हमारे जलसों को मुलाहजा फरमाते हैं। तो एक बात जरा आप बताएं, क्या हुजूर सिर्फ हमारे जलसों ही को देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, हुजूर जहां हमारे जलसों को देखते हैं वही हुजूर ये भी देखते हैं कि ये हमारा नौजवान तबका जो अपने हाथों में शराब की बोतलें ली हुई है, या अल्लाह के नबी ये भी देखते हैं कि जो आज के हमारे नौजवान जाकर बियर पी रहे हैं, हुजूर ये भी देख रहे हैं कि आज जो पड़ोसी पर जुल्म सितम कर रहा है, हुजूर इसे भी देख रहे हैं कि आज जो इंसान अपने पड़ोसियों को जीने का हक नहीं देता है, हुजूर उसे भी देखते हैं कि जो एक मजबूत इंसान अपने से कमजोरों पर जुल्म सितम करता है, हुजूर से भी देखते हैं कि जो इंसान कमजोरों नातवा को परेशान किया करता है। हमारे नबी तो सब कुछ देखते हैं, हमारे नबी की नजर इनायत से कौन सी चीजें छुपी हैं। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें यही बात समझना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो पावर अता फरमाया है कि हमारे नबी सब कुछ जानते हैं। और जब हुजूर सब कुछ जानते हैं तो हम हुजूर के जानते हुए गुनाह क्यों करते हैं? सवाल इस बात का है। अच्छा जरा बताइए, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? बात को मान रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर का तज़किरा चल रहा है, हुजूर पिराने पीर का जिक्र चल रहा है, अल्लाह के नबी को इस बात का इल्म है कि नहीं है? बोलिए, है ना? इल्म है कि नहीं है? जब इस बात का इल्म है तो जरा आप एक बात ये बताइए कि जब यहाँ पर कोई खुराफात होती है, जब कोई गुनाह किया जाता है, तो क्या हुजूर उसे नहीं देखते? हुजूर उसे भी देखते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, यानी कि वो रसूल गैब की खबरें देने में बखील नहीं है। अल्लाह के नबी वो गैब की खबरें देते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें आलिमुल गैब बनाया है। और हुजूर तो इतने बड़े आलिमुल गैब हैं, हुजूर की निगाह को देखने के लिए ये शामियाना, ये पिंडाल, ये मकानात, ये दीवारें, ये कुछ आड़ नहीं हो सकती, बल्कि हुजूर की निगाहे करम इन सारी चीजों को चीर कर अपने हर गुलाम को देख लिया करती है। हुजूर अपने हर गुलाम की आवाज को मुलाहजा फरमाते हैं। हमारा अकीदा तो ये है कि आप सलाम जब अपने घर में पढ़ते हैं, आपकी आवाज यहाँ से मदीना शरीफ तक जाती है। हमारा अकीदा तो ये है कि जब आप हुजूर की महफिल में
हुजूर पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी आवाज जहां से मदीना शरीफ तक जाती है। यही है हम गुलामों का अकीदा। और ऐसे नहीं सुनो, ये जो अकीदा मैं आपको दे रहा हूं मेरे प्यारों, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारे घर की कहानी नहीं है, यही मेरे मुस्तफा का पैगाम है और यही है खुदाए पाक का फरमान, यही है मेरे मुस्तफा की हदीस। अगर आप बेदार हैं तो तकरीर ज्यादा देर नहीं करूंगा, इसलिए ज्यादा आपका वक्त ना लेकर मैं आपको चाहता हूं कि एक दो हदीस सुनाकर आपके ईमान को ताजा कर दूं कि हमारे नबी का कमाल कैसा है। और जब नबी इतने पावरफुल हैं तो नबी का बेटा गौसे आजम पावरफुल क्यों नहीं होगा? जब नबी इतने पावरफुल हैं तो नबी का शहजादा मखदूमे सिमना पावरफुल क्यों नहीं होंगे? और जब नबी इतने पावरफुल हैं तो नबी के दीवाने, नबी के आशिक हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पावरफुल क्यों नहीं होंगे? और जब हुजूर इतने पावरफुल हैं तो गरीब नवाज पावरफुल क्यों नहीं होंगे? यकीनन होंगे। और हुजूर का इल्मे गैब मुलाहजा करें, इंशाअल्लाह जब आप हदीस सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप परम दर्दा में नहीं बल्कि आप गुंबदे खजरा के साए में बैठे हैं। सुनाऊं? बेदार हैं आप? अगर आप बेदार हैं तो एक बार अपने नबी के नाम से हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें ये जो हदीस पाक सुना रहा हूँ, ये हदीस पाक मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में है। हदीस पाक सुने इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में है। हदीस पाक ये है अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही सुब्हानल्लाह। अब दीवानों जरा सुनो, मोहब्बत से पीराने पीर के नाम से बोल दे सुभान अल्लाह और तेज आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा तर्जुमा सुने हदीस पाक का। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बहुत आसान लफ्ज में तर्जुमा करूंगा, बहुत धीमी आवाज में बोलूंगा ताकि एक एक लफ्ज आपके दिल में बैठ जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे, मेरे नबी तकरीर कर रहे, मेरे नबी ने दौरान तकरीर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया को, सारी कायनात को मेरे सामने पेश फरमा दिया है। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने पेश कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे परम मर्दा में बसने वाले सुन्नी भाइयों सुने, मेरे नबी ने 1400 साल के पहले ऐलान फरमाया था कि क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। तो फैसला हम नहीं, फैसला आप करेंगे। जरा बताएं कि जब नबी ने 1400 साल के पहले ये ऐलान कर दिया है क़यामत तक जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है, तो पता चला कि जलसा यहाँ होता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं, जुलूस यहाँ निकलता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं। जब शायर कहता है कि ले लिया मीसाक रब ने अंबिया के सामने, मुक्तदा सरमुक्तदी है मुस्तफा के सामने, वो सारी दुनिया देखते हैं, वो हथेली की तरफ है आया सब कुछ निगाहे मुस्तफा के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए आले सुन्नत, नारे तकबीर। अब आप सुन रहे हैं इल्मे गैब मुस्तफा। आप क्या सुन रहे हैं? इल्मे गैब मुस्तफा। अच्छा, इस हदीस को और तशरीह कर दूं और आसान कर दूं। हुजूर ने कहा कि मैं, अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने पेश कर दिया। होता ये कि जब तकरीर हदीस पढ़ी जाए और जब तर्जमा करें, बहुत तेज बोलते ना तो कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। हुजूर ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने दुनिया को मेरे सामने पेश कर दिया। कैसे? हथेली की तरह।
अच्छा एक बात बताइए, मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब के सब मुझसे ज्यादा काबिल और समझदार लग रहे हैं। आप बताइए, अगर आपकी हथेली पर कोई चीज रख दी जाए तो आप उसे देखेंगे कि नहीं? देखिए आप बोल नहीं रहे हैं, बोलिए, देखेंगे नहीं देखेंगे? हैं? हथेली, अगर आपकी हथेली पर हम कोई चीज रख दें, छोटी सी छोटी चीज रख दें, आप उसे देख पाएंगे कि नहीं? बोलिए। तो आप हैं एक आम आदमी, तो जब आम आदमी की हथेली पर कोई छोटी चीज रख दी जाए तो आम आदमी उसे देख सकता है, तो हथेली पर नबी की नजर कैसे ही नहीं देखेगी? अरे हमारा नबी तो वो नबी है जो रात की तारीकी में मदीना से दुनिया के हर गुलाम को देख लेता है। हमारा नबी तो ऐसा है जो रात की तारीकी में अपने गुलाम को पूरी दुनिया से देख लेता है। और अच्छा एक बात बताऊं, हुजूर जब इतने पावरफुल हैं, इस दुनिया में तीन ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने ऐलान किया है कि मैं दुनिया को हथेली की तरह देखता हूं। तीन बुजुर्गों ने, तीन हस्तियों ने। एक मेरे नबी, आप हदीस सुन चुके, उसके बाद यही ऐलान था हुजूर मौला अली का, यही ऐलान था। तो अगर आप बेदार हैं तो वो ऐलान बेदार है, सुनाऊं? अगर सुनना चाहते तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप सुने, कूफा की मस्जिद में दामाद मुस्तफा, हसनैन करीमैन के बाबा दामाद मुस्तफा, खातून जन्नत के शोहरे नामदार अली कायनात अली मुर्तजा कूफा की मस्जिद में मिंबर पे चढ़कर ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अली जब तक मिंबर पे हैं, जिसे जो सवाल करना है कर लो। जब अली ये ऐलान करते हैं तो तमाम मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं उन तमाम हाजरीन में से एक शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद कहता है, ए अली, आपने ऐलान किया है कि जिसे जो सवाल करना है कर लो, तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। तो हजरत अली ने पूछा कि कहिए आपका क्या सवाल है? तो जो साइल खड़ा होता है, साइल ने कहा, अली मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? साइल पूछता, अली आपने कहा था कि जिसे जो पूछना है पूछ लो, तो मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? मौलाए कायनात ने मुस्कुराया, अली फरमाते के भी बताता हूँ। अली ने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने के बाद आसमान की तरफ देखा, जिब्रील ना दिखे। जमीन की तरफ नजर डाली, जमीन में देखा, ताहतु सरक देख लिया, जिब्रील नहीं दिखे। मशरिक में देखा, जिब्रील नहीं दिखे। मगरिब में देखा, जिब्रील नहीं दिखे। शुमाल में देखा, जिब्रील नहीं दिखे। जुनूब में देखा, जिब्रील नहीं दिखे। जब जिब्रील कहीं नहीं दिखते हैं तो हजरत अली कायनात ने मुस्कुरा दिया, फरमाते हैं, ऐसा ही मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे पे नजर डाली, जिब्रील कहीं न दिखे। अब मुझे यकीन हो गया कि अंत जिब्रील, अंत जिब्रील, अंत जिब्रील, सवाल करने वाले आप ही जिब्रील अमीन हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले आप ही जिब्रील अमीन हैं, आप ही जिब्रील अमीन हैं। तो यह है अली की नजर। अली रहते जमीन पे हैं मगर पूरी कायनात की खबर रखते हैं। समझ रहे हैं? तीसरा ऐलान था हुजूर पिराने पीर का, हुजूर पिराने पीर का। पीरों के पीर रोशन मीर, हम गुनहगारों के पीर, सियाकारों के पीर, वलियों के पीर, तमाम पीरों के पीर, गौसे आजम सरकार, हुजूर गरीब नवाज के पीर, हुजूर मखदूम सिमना के पीर, आला हजरत के पीर, मखदूम साबित कलियरे के पीर, तमाम पीरों के पीर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हथेली पे राई का दाना देखता है। जरा दीवानों एक बात बताओ, तुम गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तुमने 51 रुपए का मीठा खरीदा, लाके गौसे आजम की तुमने नियाज करा दी, और तुमने सोच लिया कि गौसे आजम की मैंने 11वीं कर दी। खुदाए पाक की कसम, गौसे आजम ने देख लिया है, तुम्हारी 11वीं देख लिया है। ये पीर गौसे आजम की नजर है। अगर गौसे आजम की नजर को समझना है तो यूं समझिए,
क्या बात है? एक वाक़या सुनाता हूं। बगदाद का एक इंसान हाय हाय। जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम, दीन नहीं मानता, शरीयत नहीं मानता, नमाज नहीं मानता, रोजा नहीं मानता, हज नहीं मानता, ज़कात नहीं मानता, जन्नत नहीं मानता, दोज़ख नहीं मानता, सवालात का जवाब नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह को नहीं मानता, मगर उसकी बीवी को मिर्गी की बीमारी थी। बहुत इलाज कराया, दूर दूर गया, इलाज कराया, सारे डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, बाबाओं को दिखाया, आमिलों को दिखाया कि मेरी बीवी ठीक हो जाए, मगर उसकी बीवी कहीं से ठीक नहीं हुई। किसी डॉक्टर की डॉक्टरी, किसी हकीम की हकीमी, किसी बाबा की ताबीज, किसी की दुआ काम नहीं आई, उसकी बीवी ठीक नहीं हुई। अल्लाह। जब बीवी को कहीं से कोई फाका नहीं, मायूस था, जिंदगी की जितनी कमाई थी सारी की सारी कमाई सब बाबा लोग लेके चले गए। अल्लाह। यहाँ भी खूब चलता है ना, 21,000 की बंदिश, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े आमिल यहाँ घूम रहे हैं, 51,000 की बंदिश। और यहाँ के लोग कितने बड़े बुद्धू हैं कि जो जितना पैसा मांगता उतना बड़ा आमिल है। जो कम पैसा में काम करेगा तो ये बड़ा आमिल नहीं है, ये पैसा नहीं मांगता है। और एक आमिल चढ़ाया झारखंड से, 1 लाख लूंगा, सारे जिन्नात को बोतल में कैद करके सबको लेके जाऊंगा। कहेगा अरे बड़का आमिल है ये, बेचारा 1 लाख रुपया चाहे सूद पे ले चाहे ब्याज पे ले, लेकर आएगा, दे देगा, कहेगा बाबा जी ये पैसा लीजिए, 1 लाख रुपया, घर में जितने जिन्नात हैं आप सबको पकड़ के लेकर आ जाइए। वो बेचारा इतना माहिर, घर में घूमेगा, बोतल खोलेगा, कहेगा घुस इसमें, चल जा इसमें। अब जब घर वाला पूछेगा किसको घुसेड़ रहे हैं उसमें, तो कहेगा जिन्नात लोगों को। ढक्कन लगाया, बंद किया, जा रहा है, 1 लाख जिन्नात की इसी में हमने कैद कर लिया है। और ले जाके बेचारा खुश है, ले जाके इसी नदिया में फेंक देगा। चला गया झारखंड, अब फोन मिला तो हजरत फिर आ गया, फिर आ गया, फिर बीवी को परेशान कर रहा है। तो कहेगा तुम्हारा घर बंदिश किया है, तुम्हारी बीवी को थोड़ी बंदिश किया है। अल्लाह जी जी सही है सर। बोला हो रहा कि नहीं हो रहा है? एक बात सुनो मेरे भाई, जादू जिन्नात से अगर बचना है, महफूज पाना है ना, पैसा मत खर्च करो। यहाँ पर 20,000 50,000 की कोई बंदिश मत कराओ, 500 रुपए की टिकट कराओ, पहुंच जाओ किशौशा शरीफ सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह जिंदाबाद। आ जाओ आप हमारे बारगाह में, मखदूम सिमना की बारगाह में आओ, फिर आप वहां देखिए कि इलाज कैसे होता है। हाजी महबूब साहब से पूछो आप जिन्नात कितना कमजोर समझ रहे हैं कि जो भी आमिल आएगा उनको पकड़ के लेके चला जाएगा, हैं? जब हाजिरी लगती बड़े बड़े आमिल की हवा निकल जाएगी। आप सुने, मैं अर्ज कर रहा था कि बगदाद शरीफ का वो इंसान जिसकी बीवी को मिर्गी की बीमारी है, बड़ा इलाज कराया मगर बीवी ठीक नहीं होती है, बहुत इलाज करा लिया, बेचारा मायूस होके बैठा है, जिंदगी की सारी कमाई तबाह बर्बाद हो गई है। एक पीर गौसे आजम का दीवाना उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने उसकी खैरियत पूछ ली, कहा मत पूछो तबाह हो गया, जिंदगी का सारा सुकून छिन चुका है, कहीं से राहत नहीं मिलती। कहा क्या हुआ? कहा मेरी बीवी को मिर्गी की बीमारी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, हकीमों को दिखाया, बाबाओं को दिखाया, मगर मेरी बीवी कहीं से ठीक नहीं होती है। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को कोई ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें एक ऐसा एड्रेस देता हूँ, वहां चले जाओ, वहां से आज तक कोई खाली हाथ आया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। वहां से आज तक कोई खाली दामन आया ही नहीं है। काहे भाई जल्दी बताओ उनका नाम क्या है? क्या उनका नाम? पीरों के पीर रोशन जमीन महबूबे सुबानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सरकार सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है, जिन्हें हम मोहब्बत से गौसे आलम कहते हैं। सुभान अल्लाह। कहा अच्छा
वो ठीक कर देंगे। कहा जाके तो देख पहले। वो आया, कहा चलो पहले देख कर आते हैं, बीवी को बाद में लेकर जाएंगे। पहले आया, जैसे ही कमरे में घुसा तो पीर गौसे आजम तो वो हैं जो जाहिर तो जाहिर है, जो दिल की राज को भी पढ़ लिया करते हैं। लगे गौसे आजम तबस्सुम फरमा रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने जब मुस्कुरा दिया, वो पूछ रहा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर गौसे आजम ने कहा कि तू किस लिए आया है, जरा तू बता अपनी परेशानी का। हुजूर आप तो पहले ही जानते हैं। हुजूर गौसे आजम ने कहा मैं तो जानता हूँ, मगर तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुम जरा बताओ, तुम जरा बोलो कि तुम्हारी परेशानी क्या है। बोला हुजूर मेरी बीवी को मिर्गी की बीमारी है, बड़ी परेशान है, मैं बड़ा इलाज कराया, बीवी ठीक नहीं होती है। तो हुजूर गौसे आजम ने कहा मत घबरा, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। कहा ठीक हो जाएगी? कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहा बैठ जा। जब वो बैठा, हुजूर गौसे आजम ने कहा रुक कभी बताता हूँ कि तेरी बीवी कैसे ठीक होगी। आंखें बंद की, निगाहें विलायत से देख ली, और जब निगाहें विलायत दौड़ाई तो हुजूर गौसे आजम ने अपनी आंखें खोली तो मुस्कुरा रहे। और जब मुस्कुरा रहे तो पूछा हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे? हुजूर गौसे आजम ने कहा कि सुन ले, तेरी बीवी को कोई मिर्गी की बीमारी नहीं है, बल्कि तेरी बीवी पे एक जिन्नात सवार हो जाता है। वो जिन्नात श्रीलंका का रहने वाला है, श्रीलंका की पहाड़ी पे रहता है, और वही तेरी बीवी को आके पकड़ लेता है, मिर्गी जैसी हरकत करता है। तू ये सोचता कि उसे बीमारी है, बीमारी नहीं है, तेरी बीवी पर जिन सवार हो जाता है। इतना कहना था, वो घबरा गया। कहा हुजूर जिन? कहा जी। कहा हुजूर कैसे ठीक होगी? हुजूर गौसे आजम ने कहा घबरा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब जिन्नात तेरी बीवी पर आ जाए, जब मिर्गी जैसी कैफियत करने लगे तो उसके पास जाना, उसका कान पकड़ना, उसके कान में धीरे से कहना कि ऐ मक्कार जिन, तेरा राज अब फाश हो गया है। तो बहुत दिन तक मुझे धोखा दे दिया, मगर तू अब मुझे धोखा दे नहीं सकता। तेरे बारे में पीर गौसे आजम ने सब कुछ बता दिया है। और सुन, तेरे भलाई इसी में है कि तू मेरी बीवी को छोड़ के चला जा, दोबारा मेरी बीवी की तरफ मुड़ के मत देखना, और अगर तू देखा तो तू समझेगा सरकारे बगदाद गौसे आजम समझेगा। तो कहता है हुजूर ये जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, यही बात चल के आप उस जिन्नात से कह देते तो अच्छा था। पता नहीं हमारी बात मानता है कि नहीं मानता है। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि तू जा, कहना तेरा काम, आगे का मेरा काम, कहना बाकी मेरा काम। कहता हुजूर ठीक हो जाएगी। कहा तू जा तो पहले। आप तो बड़ा उसको भरोसा हो गया है हुजूर गौसे आजम की बात पर। वहां से आया, जैसे ही अपनी बस्ती में पहुंचा, बस्ती वाले कहते हैं कहाँ चला गया था बीवी को छोड़कर? तेरी बीवी यहाँ परेशान है, तू कहाँ चला गया था? तो कहता है कि मैं गया था हकीम बनने के लिए। क्या? हकीम बनने गया था। गांव वाले कहने लगे अरे जी कोई एक किस बारगाह कहां से तू आ रहा है, तू जो हकीम बन के चला आया? अरे हकीमी की पढ़ाई करने में वक्त लगता है। तो ये कहता है कि जिस बारगाह से आ रहा हूँ, एक दिन तो ज्यादा है, वो 1 सेकंड में हकीम बना देते हैं। जिसपे निगाहें विलायत डाल दे तो वो हकीम तो हकीम है, वो वलियों का वली बन जाता है। क्या बात है? अच्छा, तो अगर हकीम हो गया है तो अपनी बीवी को ठीक क्यों नहीं करता है? कहा अब तक हकीम नहीं थे तो नहीं ठीक किया था, अब तो ठीक कर ही देंगे। क्या बात है? कहा अच्छा तो ठीक करके दिखाओ। कहा रुको पहले उसको मिर्गी तो आने दो। जब बीवी पे जिन्नात मिर्गी जैसी हरकत, तो ये गया अपनी बीवी के पास, उसका कान पकड़ा, कहा ऐ जिन अब तू धोखा नहीं दे पाएगा, अब तेरे बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। तू रहता कहाँ है, तेरा नाम कहाँ से है, तेरा नाम क्या है, तू आया कहाँ से है, तू कितने दिन से मेरी बीवी को परेशान करता है। अब तक तो तू मुझे परेशान कर लिया, मगर अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। तेरे बारे में पीर गौसे आजम ने सब कुछ बता दिया है। और सुन, तेरी खैरियत इसी में है कि तू मेरी बीवी को छोड़ के चला जा, दोबारा मेरी बीवी की तरफ मुड़ के मत देखना, और अगर तुमने देखा तो तू समझेगा सरकारे बगदाद
मुराद गौसे आजम समझेंगे। इतना कहना था, बीवी उठ के खड़ी हो गई, जिन्नात वहां से रफू चक्कर हो गया, भगा। अब गांव वाले कहने लगे भाई तो अपनी बीवी के कान में कौन सा मंत्र पढ़ दिया, तेरी बीवी ठीक हो गई? कौन सी जड़ी बूटी का नाम ले लिया? तो कहता है कि मैंने किसी जड़ी बूटी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ बीवी के कान में हुजूर गौसे आजम का नाम ले लिया। बस्ती वाले कहते हैं कि जब गौसे आजम के नाम में इतनी बरकत है तो गौसे आजम की जात में कितनी बरकत होगी, और जब गौसे आजम इतना पावरफुल है तो गौसे आजम का खुदा कितना पावरफुल होगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो सारी की सारी बस्ती वाले आए, हुजूर गौसे आजम के दस्ते पाक पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो ये नजर है हुजूर गौसे आजम की। और अगर इस वक्त इस दौर में अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एक बार आप मेरी दावत से आप हमारी बारगाह में आइए, हमारी खानकाह में किछोशा शरीफ में आप आइए, आपको वहां खुद समझ में आ जाएगा। आप कछौछा में रहेंगे, समझ रहे ना, आप किछौछा में रहेंगे और वहां से जब मेरे सरकार की अदालत में बैठेंगे तो मखदूमी सिमना की नजर आपके घर तक पहुंच जाती है। ये हमारा मरीज हमारी अदालत में बैठा है, आप कछौछा में रहेंगे, मखदूमे सिमना की नजर आपके दिल पे, आपके घर पे है। आपके घर का जिन्नात मखदूमे सिन्ना से बचने के लिए जमीन के अंदर छुप जाए, समंदर के तह में चला जाए, चाइना चला जाए, जापान चला जाए, दुनिया के किसी कोने में जाके छुप जाए, लेकिन अल्लाह की कसम मखदूमे सिन्ना के पकड़ से वो बच नहीं सकता। इसलिए कि जो मरीज मखदूमे सिन्ना की अदालत में बैठता है, मेरे मखदूम की नजर उसको परेशान करने वाले जिन्नात को ढूंढ ही लेती है। सुभान अल्लाह। और आप सोचिए, आप वहां से अदालत करके आप अपने घर पे आते हैं तो अगर लाखों करोड़ों की तादाद में जिन्नात हैं तो आप वहां से हमारे यहाँ से आप अपने घर पे आएंगे तो यहाँ जिन्नात परेशान करेगा तो यहीं पर हाजिरी चल रही है, यहीं पर हाजिरी चल रही है। यानी कि जिन्नात जब जब आप पर अटैक करना चाहता है, सरकार मखदूम पाक को इसकी खबर हो जाती है। मैंने दिल में सोचा, या सरकार, ऐ मेरे सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी, जब आपके इल्म का आलम है तो हुजूर गौसुल आजम के इल्म का आलम क्या होगा, और जब आपका इल्म इतना आला है तो रसूलुल्लाह का इल्म कितना आला होगा। इसीलिए तो कहा करता हूँ मेरे नौजवानों, सुनो, कदम को संभाल कर रखो, गुनाह मत करो, तौबा कर लो। इसलिए कि तुम्हारे जहां तुम्हारी हर नेकी की खबर रसूल कौनैन को है तो तुम्हारा हर गुनाह भी रसूलुल्लाह देखते हैं। समझ रहे ना? आज हम लोगों के सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि अगर पड़ोसी तरक्की करने लगा तो दूसरा पड़ोसी चला जाएगा, ढूंढेगा कि बरम बरदा में सबसे बड़ा बाबा कौन है कि जो इसको तबाह बर्बाद कर दे। एक बाबा के पास जाएगा, बाबा जी एक ताबीज बना दो, उसका पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना? यही हो रहा ना। लेकिन याद करें मेरे भाई, हदीस मुस्तफा है, मेरे आका फरमाते हैं कि जादू करने वाला इंसान मेरी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, मेरी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। आप किसी की भलाई की दुआ करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होते हैं, अल्लाह ताला आपको और उरूज अता फरमाता है। आज होता यही ना, हम लोग चाहते हैं कि तरक्की कैसे लोग चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं कि पड़ोसी बर्बाद हो जाए और हम उरूज पर जाएं। ये उरूज पर जाने का तरीका नहीं है।
अगर आपको उरूज पाना है तो एक नुस्खा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आप 1 साल पहले क्या थे और आप आज क्या हैं। वो नुस्खा ये है कि जब आप हाथ उठाओ तो या अल्लाह मेरे पड़ोसी को तरक्की अता फरमा दे, ऐ खुदा मेरे भाई को उरूज अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे पड़ोस में जो लोग परेशान हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा दे। आप अपने लिए दुआ करो या ना करो, आप अगर दूसरे मोमिनों के लिए अगर उनकी तरक्की की दुआ करते हैं तो अल्लाह उन्हें तरक्की तो देगा ही देगा, अल्लाह तुझे भी तरक्की अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे माल अता करेगा। इसलिए कि जो इंसान दूसरों की भलाई चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए करम फरमा दिया करता है। तो अगर बुलंदी चाहते हैं तो दुआ अपने लिए भी करो और अपने भाइयों के लिए भी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए है सही कि नहीं आप हैं? दुआ सबके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? आज दुआ करने की बात तो बहुत दूर की है, आज जब सामने मिलते हैं तो लोग सलाम करने के लिए नहीं तैयार है। जी जी, बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? सलाम करते हैं सबसे कि नहीं करते हम? बोलिए हमने देखा है मेरे भाई, मैंने देखा है, आप किसी इलाके में देखा है कि लोग अपने सगे भाई से सलाम करना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। हम गलत बोल रहे हैं? अपने सगे भाई से जो आपका खून है आप उससे सलाम करना पसंद नहीं करते हैं। और यहां की एक सबसे बड़ी बीमारी है जो मेरा अपना तजर्बा है। शादी हो गई, बीवी के लेकर हैदराबाद चले गए, माँ से कोई सलाम नहीं, बाप से कोई सलाम नहीं, 3-3 साल गुजर जाता है, माँ के पास फोन नहीं करते, माँ यहाँ तड़पती है, माँ यहाँ दुआ तावीज कराती है, आमिलों के पास जाती है। हमारे पास कितनी माएँ आती हैं कि पीर साहब एक तावीज बना दीजिए, जो मेरा बेटा मुझे छोड़कर हैदराबाद चला गया है, बीवी को लेकर 3 साल हो गया है, वो फोन नहीं करता, वो खस नहीं देखता है, वो पैसा दे या ना दे, मगर एक तावीज बना दो कि मेरा बेटा यहाँ मेरे पास चला आए। आप ये होता है कि नहीं होता है? मैंने देखा है, यहाँ मेरा तजर्बा है। याद कर ले, एक बात सुन लीजिए, आप किसी पीर से वो पीर किसी भी खान का कहो, चाहे धामनगर शरीफ का हो, चाहे किचौसा शरीफ का हो, चाहे अजमेर शरीफ का हो, चाहे मजार पर चले जाओ, चाहे जितनी महंगी जाट चढ़ा दो, चाहे जेना नियाज करा दो, चाहे जितना डेक चढ़ा दो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला है जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआ नहीं है, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की दुआ नहीं है। अगर जिंदगी में इनकलाब चाहता है तो किसी पीर की दुआ बाद में, सबसे पहली पीर तुम्हारी माँ है, माँ के कदमों को चूम, अल्लाह तुझे यहाँ भी तरक्की देगा, वहाँ भी तरक्की देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है यहाँ पे, बोलिए है कि नहीं? आप ए भाई मेरे प्यारे, मैंने कहा था ना कि हम आपको इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू आपसे करेंगे। मैं जानता हूं कि आपका हमारा वक्त पूरा हो गया है, ज्यादा वक्त हो गया है ना? सलाम पढ़ लें? हैं? 5 मिनट बोल दे चलेगा? हैं? खाना खाने के लिए देरी नहीं हो रही ना आपको? हैं? नहीं, आपको भूख लगी तो सोचे मौलाना साहब बहुत देर से फंसाए हैं, उधर इंतजार कराए और उधर फंसा के रखे हैं, ऐसा नहीं ना है। तो सुनिए, आज जो मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम सुने आप, खास तौर से जो हमारे नौजवान हैं, मैं अपने नौजवानों के लिए बोल रहा हूँ। कोई दूर से पीर साहब आते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं कि पीर साहब आए हैं, भाई साहब की वजह से ये पीर साहब हैं, तावीज बना दीजिए पीर साहब। रोजी के लिए खूब तावीज बनवाते हैं, खूब तावीज। मैं इतनी तावीज लेके आता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो सब खत्म हो जाती है, कम भी पड़ जाती है। लेकिन सुने आप, उस तावीज से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है।
जब तक आपके साथ आपकी माँ की दुआ ना हो, जब तक आपसे आपका बाप, आपका वालिद और आपकी माँ जब तक आपसे राजी ना हो, किसी पीर की तावीज तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब नहीं ला सकती। समझ रहे ना? और आप ये चाह लें कि माँ को नाराज करके 11,000 की चादर आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मजार पे चढ़ा दे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत तुमको नवाज दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो तो अपनी माँ की दुआ लो। इसलिए किसी पीर की दुआ 100% कबूल हो जाए इसकी गारंटी कहीं नहीं है, मगर माँ की दुआ की गारंटी रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो जब माँ दुआ करती है तो उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, अल्लाह ताला तुम्हें उरूज अता फरमाता है। अच्छा, यहाँ कितने लोग की माँ हयात से हैं? एक बार जरा हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों की माँ हयात से है? अच्छा, इतने लोगों की माँ है। हाथ नीचे कीजिए, ईमानदारी से बोलिए, कितने लोग हैं जो अपनी माँ का पाँव दबाते हैं? झूठ मत बोलिएगा, हुजूर की महफिल में कितने लोग पैर दबाते हैं? बताइए। और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, अगर माँ आपका पैर नहीं मालिश करती पैदा होने के बाद, तो पता नहीं आपका पैर किस तरफ होता है। समझ रहे हैं? आज जो आपकी हड्डियों में ताकत है ना, जो जान है, वो आपकी माँ की मालिश का नतीजा है। अगर माँ आपके सर को मालिश करके उससे गोल नहीं करती नहीं, तो पता नहीं हिंदुस्तान के नक्शे की तरह आपका सर होता है। सही है, पता ही नहीं लगता कि आपका सर है या फिर कश्मीर की पहाड़ी दिख रही है। अगर माँ आपके हाथों में मालिश ना करती तो ये आपकी हाथ की हड्डियां कैसी होती? बताना चाहता हूं, यही जलसे का पैगाम होता है। जलसा कराने का यही मकसद होता है कि हम अपनों को समझाएं कि हुजूर का दीन क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, माँ की दुआ में वो तासीर है कि तुम्हारे सर पे बलाएं आने वाली हैं। माँ हाथ उठा दी तो बलाएं हट जाती हैं। माँ हाथ उठा दी। भाई शादी होती है सबकी, हमारी भी शादी, हमारी भी बीवी है। मौलाना जावेद साहब शादी, इनकी भी बीवी है। यहाँ जिनकी शादी सबकी बीवी है। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है और करना भी चाहिए। सारी बीवियों का प्यार एक तरफ कर दो, मगर माँ के प्यार का कोई जवाब नहीं है। बीवियों पर सारी कमाई लुटाने वालों सुनो, सारी तनख्वाह को बीवियों का हाथ पर देने वालों सुनो। तुमने सुना, तुमने समझा नहीं कि जब तुम रात में जब छोटे से थे, जब तुम तड़पते थे और माँ से कहते थे माँ मुझे टॉफी खाना है, तो माँ तुझे कैसे पैसे देती थी? बाप से झगड़ा करती थी तुम्हारे, उनसे पैसे लेती थी, एक रुपया चिल्लड़ करा के रखती थी, वो तुम्हें देती थी। और जब तुम रोते थे तो माँ तुम्हें रोने नहीं देती थी। घर में चावल हो तो चावल को बेच कर देती, गेहूं हो तो गेहूं बेच कर देती, पैसा नहीं है तो पैसा लोगों से मांग कर देती। और आज जब तुम जवान हो गए, जब तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें आमदनी दे दी, तो तुमने जिंदगी की सारी कमाई तुमने अपनी बीवी को दे दी है। और तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ अपने बुढ़ापे में एक साबुन के लिए, पैसे के लिए तरस रही है, उसको खांसी आ रही है, मगर मेडिसिन लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। याद करो इसका अंजाम कौन भुगतेगा? याद करो जो अपने माँ की खिदमत दुनिया में करता है, उसका सबसे बड़ा अंजाम यह है कि वो बुढ़ापे में जब पहुंचेगा उसके बच्चे उसे देखेंगे नहीं। तुम्हारे सर में जब दर्द होगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सर की मालिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने अपने बाप की खिदमत की है, तुमने अपने माँ की खिदमत की है। और माँ बाप की खिदमत इसलिए करो कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा बेटा बने, तो अपने माँ बाप का सहारा तुम बनो। तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारा सहारा बन जाएगा। उसे ताबीज नहीं बनवाना है, उसे समझाना नहीं है, बल्कि तुम्हारा बेटा वो खुद आगे बढ़ेगा और तुम्हारी खिदमत इसलिए करेगा
क्योंकि तुमने बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत की है। बात जब माँ की आती है तो ये दिल तो दिल है, ये आंख तो आंख है, ये दिल भी रोता है। तुम्हें तुमसे माँ से ज्यादा तुम्हें कौन प्यार दे सकता है? जरा एक नाम मुझे बताओ। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, कितनी हमारे पास तो बहुत केस आते ना, कितनी बीवियां हैं जो खर्च नहीं पाती तो अपने शौहर को छोड़ के चली जाती है, मायके चली जाती है। बेचारा दर बदर तावीज़ें बनवा रहा है कि मेरी बीवी मायके से मेरे पास आ जाए, मगर बीवी आने के लिए राजी नहीं है। मगर माँ ऐसा कभी करती है? तुमने माँ को तकलीफ भी दी है, माँ को सताया भी है, लेकिन अगर एक बार दिल से तुम अपने माँ के पास चले जाओ, माँ कह दो दिल से, उसके पैर पे अपना सर रख दो, जिंदगी भर की सारी खताएं माँ माफ फरमा देती है। समझ एक सुनो, एक वाकया हमने कुछ दिन पहले मोबाइल में एक मैसेज देखा था, तो इसमें एक वाकया लिखा था। वाकया तो बड़ा दिल अफसोस था। एक नौजवान, एक बच्चा जिसकी माँ अंधी थी, वो स्कूल में पढ़ता था। माँ के पास आंखें नहीं है। बेटा उसके साथ, उसके जो साथ पढ़ने वाले थे, उस बच्चे को अंधी का बेटा कह के पुकारते थे। इसको अपनी माँ से चिढ़ हो जाती है कि मेरी माँ अंधी है, इसलिए लोग मुझे अंधी का बेटा कहते हैं। इसने सोच लिया माँ को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा कि जहां लोग जान ही ना पाए कि मेरी माँ अंधी है। माँ को छोड़कर बहुत दूर चला गया, वहां पढ़ाई किया, डॉक्टर बन गया, एक बड़ा अस्पताल खोला। और जब उसका हॉस्पिटल चलने लगा, बेटा कितना भी नाफरमान हो जाए, मगर माँ कभी अपने दिल से अपने बेटे को नहीं निकालती है। बेटा कितना भी नाफरमान हो जाए, माँ को भूल जाए, दुनिया के ऐशो आराम में गर्क हो जाए, मगर माँ हर रात हर करवट पर अपने बेटे के लिए तड़पती रहती है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, जरा एक बार मेरे पास आ जाए, मुझे माँ कहते। छोड़ के चला गया, मगर माँ हर रात अपने बेटे के लिए तड़पती है। एक रात अंधी माँ फैसला करती है कि मेरा बेटा जहां भी हो उसे तलाशूंगी, उसे अपने कलेजे से लगाऊंगी। लाठी के सहारे से अपने बेटे की तलाश निकलती है। तलाशते तलाशते ढूंढते ढूंढते पता करते करते उसके हॉस्पिटल तक पहुंची। और जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं तो वॉचमैन ने रोका, कहां किससे मिलना है? तो कहती है कि ये तुम्हारे साहब से मिलना है, इस हॉस्पिटल के मालिक से मिलना है। तो वॉचमैन ने कहा जरा रुको, हम अपने साहब से इजाजत लेकर आए। तो ये अंदर गया, अंदर से इजाजत लेकर आया। तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ उस अंधी औरत से कह दो कि हमारे साहब इस वक्त घर पे, इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है, फिर कभी चली आए, फिर कभी चली आना। और इसलिए कि वो जान चुका था कि जो अंधी औरत आई है ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी अपनी माँ है, जो मेरे साथ मेरे घर में जाएगी। इसे मुझे इसका देखभाल करना पड़ेगा। मेरी बीवी क्या बोलेगी? बीवी के डर की वजह से वो अपनी माँ को धक्के मार देता है। वो नौजवान, वो वॉचमैन आया कि मेरे साहब इस वक्त नहीं है। माँ वहां से पलटी जरूर, लेकिन उसका दिल, उसकी आंखें रो रही थी, आंखों के कतरात, आंसू के कतरात आंख से टपक रहे थे कि ऐ मेरे लाल, काश कि एक बार मेरे सामने आकर मुझे माँ कह देता, फिर मैं यहाँ से वापस चली जाती। उसके बाद कुछ देर के बाद जब डॉक्टर वहां से निकलता है तो क्या देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई, जाम लगा हुआ है। और जब ये करीब जाकर देखता है तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था, खून जमीन पर बिखरा हुआ है। और जब ये और करीब जाकर देखा तो क्या देखता है, जमीन पर जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ये उसकी अपनी माँ थी, जिस माँ ने इसको 9 माह तक अपने पेट में पाला था। जो माँ अपने उस नौजवान बेटे से मिलने के लिए इतनी दूर से अंधी, जो लाठी के सहारे से इतनी दूर तक चल के आई थी, एक्सीडेंट हो गया, जमीन पर खून बिखरा हुआ है। और जब ये और
करीब जाकर देखा तो उसके हाथ में एक खत पड़ा हुआ था। जब ये हाथ से खत लिया, उसको खोला, उसमें जो लिखा था जब उसे पढ़ा तो चीखे मार मार कर सीने पर हाथ पीट पीट कर रोता है। उसमें लिखा क्या था? उसमें ये लिखा था, मेरे लाल तू मेरे बुढ़ापे का सहारा था, तो ही मेरी जिंदगी का सुकून था, तो ही मेरी आंखों की रोशनी था, तू मुझे छोड़कर चला आया। लेकिन मेरे लाल आज भी तो मेरे दिल में है, मैं तुझे वैसे ही प्यार करती हूँ। आज मुझे एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे लाल, मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज बताना चाहती हूँ। वो राज ये है कि मेरे लाल, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तू अखियारा कैसे है और मैं अंधी कैसे हूँ। मेरे लाल सुन, बचपने का जमाना था, तू घर के बाहर खेल रहा था, किसी का सरिया, किसी का मकान बन रहा था, लोहे का सरिया निकला हुआ था और तू जब खेलते खेलते लोहे के सरिये पर गिर गया, तेरी आंख फूट जाती है। डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे को आंख की जरूरत है, तुम कहीं से पैसे का इंतजाम करके आंख लाओ। तो बूढ़ी मां कहती कि मेरे लाल, मैं गरीब थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कहीं से आंख खरीद कर मैं तुझे आंख लगा सकूं, ला सकूं। मैंने कहा कि डॉक्टर मेरी आंख निकाल कर मेरे बेटे को लगा दे, मैं अमीर बन की जिंदगी तो गुजार सकती हूँ, मगर मेरा बेटा जिंदगी में अंधा नहीं होना चाहिए। तो है मेरे बेटे, जिस आंख से तू देखता है वो आंख तेरी आंख नहीं है, वो तेरी मां की आंख है, इसीलिए तू अखियारा है, मैं अंधी हूँ। बस एक बार आजा, मेरे सीने से लग जा, मुझे मां कह दे, तेरी सारी खताएं मैंने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप बताओ कौन है जो आपसे ज्यादा माँ प्यार करने वाली? माँ से ज्यादा कौन है जो आपसे प्यार कर सकता है? कोई नहीं है। आप जन्नत ढूंढते हैं जाकर धामनगर शरीफ में, आप जन्नत ढूंढते हैं जाकर कचौसा शरीफ में। एक स्कूल के बच्चे ने, स्कूल का जो प्रिंसिपल था, उसने अपने बच्चों से कहा कि कल जो जन्नत की मिट्टी ला कर देगा उस बच्चे को मैं प्राइज दूंगा, इनाम दूंगा। सारे बच्चे अपने अपने घर पे गए, अपने अपने माँ से कहा, अपने बाप से कहा, भाइयों से कहा कि मुझे कहीं से जन्नत की मिट्टी ला कर दे दो। सब लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जन्नत की मिट्टी यहाँ कहाँ मिलने वाली है। लेकिन जब एक हाफिज कुरान का बेटा जब अपने घर पे गया, हाफिज कुरान से कहा, अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, वालिद मोहतरम, स्कूल के टीचर ने हमसे जन्नत की मिट्टी मांगी है। तो हाफिज कुरान ने कहा मेरे लाल जा अपने माँ की तलवे की मिट्टी उठा ले, जा। ये अपनी माँ के पास गया, माँ से कहता माँ, अम्मी जान जरा तलवे उठाई। माँ ने पैर उठाया, पैर के नीचे की मिट्टी ले लिया, एक कागज में लिया, पुड़िया बनाया, दूसरे दिन स्कूल में गया और ले जाके मिट्टी को रख दिया। टीचर पूछता इसमें क्या है? कहा इसमें जन्नत की मिट्टी है। कहा इसमें जन्नत की मिट्टी है। प्रिंसिपल गुस्से में आ गया, कहा कोई जन्नत की मिट्टी नहीं लेकर आया, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था और तू जन्नत की मिट्टी लेकर आया है। तो कहता है कि मास्टर साहब आपने तो मजाक किया था, मगर मैं मजाक नहीं, हकीकत में जन्नत की मिट्टी लेकर आया हूँ, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि जन्नत तुम्हारे माँ के तलवे के नीचे है, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। तो मैंने अपने माँ के तलवे के नीचे से मिट्टी लाई है। और जब नबी ने कहा है तो नबी की बात झूठी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया है कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। तुम्हें मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हें जन्नत पाना है तो धामनगर नहीं, कचौचा नहीं, अजमेर नहीं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के तलवे में है। दिन रात अपने माँ के तलवे को दबाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। दुआ चाहिए माँ की आपको। ये ऐसी सजा है, माँ बाप की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में ही रखी गई है। यानी कि अगर आपका बेटा, बहुत सुना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आपको मैं, आप कमा रहे हैं ना, अगर आपका बाप
अगर 100 रुपए के लिए तरस रहा है बुढ़ापे में, उसके पास दवा लाने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी रजिस्टर में लिख लो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारे पास भी दवा खाने का पैसा नहीं होगा। इसे लिख लो, लिख के ले जाकर अलमारी में रख दो, फिर कहना कलीम अशरफ नवानी बरमर्दे के जलसे में क्या कहा था। और अगर ये चाहते हैं आप कि अगर आप बुढ़ापे में जब भी आप कोई बीमारी लाहिक हो तो आपको किसी की मोहताजी ना हो, तो आप अपनी कमाई के उस हिस्से से जब आपका बाप बीमार हो, परेशान हो, उसका फौरन इलाज कराओ। आप अपने बाप का इलाज कराओगे, आपके बच्चे आपका इलाज कराएंगे। समझ रहे ना। और एक आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, बात बहुत लंबी होती जा रही है, हम बोलना कुछ और चाहते थे मगर कहीं अलग लाइन पे आ गए हैं। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला कितना उरूज अता फरमाता है। अगर इंसान चोर हो तो अब्दाल बन जाता है, तो मकाम मिल जाता है उसे माँ बाप की दुआ से। एक वाक़या सुना ना, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, अगर आप बेदार हैं सुनना चाहते तो मैं सुना देता हूँ। सुनाऊं? सुना, मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ऐ मेरे पैगंबर, आप दरिया के किनारे जाइए, मैं आपको अपनी निशानी दिखाना चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाने के बाद दरिया के किनारे आए और दूर दूर तक नजर डाली, मगर वो निशानी नजर नहीं आती है। तो आपने एक जिन को बुलाया और उस जिन से कहा कि जरा जाकर समंदर की तह में देख कि समंदर की तह में वो निशानी तो मौजूद नहीं है। वो जिन आधा समंदर की आधी गहराई तक गया, वापस आ गया, बोला अल्लाह के नबी मेरी ताकत वहीं तक थी, मैं वापस चला आया, अब समंदर की तह तक किसी के भेज कर देखे जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अल्लाह के नबी ने एक दूसरे जिन को बुलाया, उससे कहा कि जा तू समंदर की तह में जा। वो जिन जब समंदर की तह में गया तो क्या देखा, एक खूबसूरत इमारत, खूबसूरत महल, खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है पानी में। एक खूबसूरत इमारत कहां पर? पानी में, समंदर के तह में। और ताज्जुब की बात यह है कि खिड़की भी खुली है, दरवाजे भी खुले, मगर महल के अंदर पानी का एक कतरा तक मौजूद नहीं है। और उस महल में एक बंदा है जो अल्लाह ताला की नमाज पढ़ रहा है। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है। कहां नमाज पढ़ रहा है? समंदर की तह में एक महल के अंदर नमाज पढ़ रहा है। जिनको बड़ा ताजुब हुआ, वो पूरा का पूरा महल उठाकर लेकर आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब देखे तो आपकी हैरत की इंतहा ना रही, और जब ये अपनी नमाज मुकम्मल किया तो अल्लाह के नबी से सलाम किया। हजरत सुलेमान ने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि ये बंदे ये बता तू इंसान है या फरिश्ता? कहता है अल्लाह के नबी मैं इंसान। कहा इंसान? तो तू समंदर की तह में कैसे गया नमाज पढ़ने के लिए? कहता है इसमें मेरी माँ की दुआ है। कहा माँ की दुआ? कहा ये बता तू कितने साल से, कितने दिन से समंदर की तह में नमाज पढ़ रहा है? कहता है अल्लाह के नबी 2000 साल से। कितने साल से? तेज तेज बोलिए। 2000 साल से। कितने साल से? 2000 साल से। और आज हमारे यहाँ 2000 साल में जिस्म तो जिस्म है, हड्डी भी खत्म हो जाती है। अब वो 2000 साल अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ नौजवान 2000 साल से तू इसमें नमाज पढ़ रहा है, उसके पहले तुम्हारी कब पैदा, कब तुम्हारी कितनी उम्र रही होगी, और आज भी तुम्हारे बाल काले हैं तो बिल्कुल जवान दिख रहा है। तो कहता इसमें मेरे बाप की दुआ है, इसमें मेरे बाप की दुआ है। तो उसने कहा जरा है नौजवान जरा मुझे इसके बारे में कुछ बता। क्या कहा अल्लाह के नबी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जरा मुझे उसके बारे में बता। उस नौजवान ने कहा
कि ए अल्लाह के नबी इसमें मेरे बाप की दुआ है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से कहा जरा बता तो सही कैसे तेरी माँ की दुआ तेरे बाप की दुआ कैसे है। तो उस नौजवान ने कहा अल्लाह के नबी मैं एक गरीब इंसान, मेरा बाप बूढ़ा, मेरा बाप ज़ईफ, मेरी माँ भी ज़ईफा, और जब मैं अपने घर के जानवरों को बकरियों को लेकर मैं चराने के लिए जाता, जब शाम को वहां से वापस आता तो मैं जब घर पे आता तो बकरियों से दूध निकालता। मेरे बच्चे भी दूध पीने के लिए कहते मगर मैं अपने बच्चों को दूध पहले नहीं देता, सबसे पहले रोटियां दूध में तोड़ता और उसको बारीक करता। बारीक करने के बाद उसे अपनी माँ की जुबान पे रख देता। मेरी माँ जब उसे निगल जाती तो मेरी माँ जुबान को हिलाती, कुछ कहना चाहती थी, और जब मैंने कान को लगाया तो मैं अपनी माँ की जुबान को सुनता था। मेरी माँ कहती थी या अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को विलायत का मकाम अता फरमा दे, मेरे बच्चे का नाम वलियों की जमात में लिख दे, मेरे बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर शैतान की रसाई तक ना हो सके, जहां शैतान पहुंच ना सके। तो ये कहता अल्लाह के नबी जब मेरी माँ वफात कर गई तो अल्लाह ताला ने मुझे समंदर के तह में डाल दिया, नमाज पढ़ने के लिए एक खूबसूरत महल दे दिया, और महल में अल्लाह ने मुझे रख के समंदर की तह में रख दिया, और मैं वही अल्लाह की नमाज पढ़ता हूँ। कोई मुझे बहकाने वाला नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। जब मुझे भूख लगती तो अनार जाहिर होता है, अनार खा लेता हूँ, और जब प्यास लगती तो मीठा चश्मा जाहिर होता है, मीठे चश्मे से मीठा पानी पी लेता हूँ। तो अल्लाह हजरत सुलेमान ने कहा तो ये बता तुझे इतनी लंबी उम्र कैसे मिल गई। तो कहता अल्लाह के नबी जब मैं अपने बाप के पास जाता उनके पैरों में दर्द रहता, उनके पैरों को दबाता, उनके सर को मालिश करता, उन्हें भी खाना खिलाता, तो मेरे बाप अपनी जुबान से दुआ करते या अल्लाह मेरे बच्चे को इबादत करने के लिए लंबी उम्र अता फरमा दे, जो मेरा बेटा देर तक बहुत लंबी उम्र तक तेरी इबादत करता रहे। तो अल्लाह के नबी अगर आज मैं इतने सालों से अगर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ तो ये मेरे बाप की दुआ की बरकत है। ऐ नौजवानों बताना ये चाहता हूँ अगर तुम आफतों बलाओं से बचना चाहते हो, अगर तुम अपने बुढ़ापे का सहारा चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें बदकारी से तुम्हें नेक बना दे, अगर ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारी रिस्क में बरकत दे दे, अगर ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमा दे, तो आए मेरे भाइयों तुम सबसे ज्यादा अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो, खिदमत तुम करोगे अल्लाह तुम्हें नवाज देगा। कितने लोग हैं जो आज के बाद अपने वालिदैन का सर दबाएंगे, पैर दबाएंगे? बोलिए कितने लोग दबाएंगे बताइए? सब लोग दबाएंगे। और जिनके वालिदैन नहीं है तो वो फातिहा करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे आप, है ना? उनके लिए आप दुआ करें। मैं जानते हैं मैं जब घर पे रहता हूँ ना, मैं कहीं प्रोग्राम में गया, जलसों में गया तो 2 बजे रात में आया, 3 बजे रात में आया, 1 बजे रात में आया, तो अम्मी जान सोती रहती थी, मैं उनके पास पहले आता हूँ तो मुझसे पैरों को दबाती नहीं है, मना करती है, लेकिन मैं उनका बेटा हूं, मैं कुछ भी हूं, चाहे पीरो मौलाना हो, कुछ भी हो जाऊं, मगर उनका बेटा ही तो हूं। मैं बैठ जाता हूं, धीरे से उनका पैर 2-3 बार दबाऊंगा, जब दबाऊंगा वो फिर मना कर देती कि नहीं मत दबाइए, तो फिर मैं चला जाता हूं बरकत के लिए। अगर आप हजरात भी अपनी जिंदगी में इनकलाब चाहते हैं तो दिल से अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो, उनकी खिदमत कीजिए। कसम खुदा की मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, माँ दिल से दुआ कर देगी तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सारी खुशियां अता फरमा देगा। अपने बाप का पैर दबाओ, आप पैर दबाइए, मना करें मगर फिर भी दबाइए, गुस्सा हो जाए फिर भी दबाइए, आपसे नाराज हो फिर भी दबाइए, आपको डांटे फटकारे फिर भी दबाइए, गुस्से में आके गाली दे दे जवाब मत दो फिर भी दबाइए, इसलिए कि आप जो नेक काम करेंगे तो अल्लाह की रजा के लिए, और जब आप अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो बाप गाली दे या ना दे, राजी हो या नाराजी हो, आप अपना काम करिए, अल्लाह तो दिल देखता है ना। कमाई का हिस्सा तरसाओ मत, माँ को जरूर दो, बाप को जरूर दो, बीवी को भी दो, माँ को भी दो, बीवी गैर नहीं है, सारे खानदान पटीदार को छोड़कर आपके पास आई है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को मत प्यार दो, बीवी का जो प्यार है वो बीवी का प्यार दो, और जो माँ का प्यार है वो उससे माँ का प्यार दो, और बाप का प्यार है वो उससे बाप का प्यार। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक बनाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बयान में
और कोई लफ्ज़िश कोई खता हुई हो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमाए। और बातें बहुत सारी थी, बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने फिर जिंदगी दी, फिर मुलाकात होगी, फिर हम आएंगे, फिर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अब जो बात रह गई है वो हमारे दिमाग में फिट है, जहां से खत्म किया हूँ इंशाअल्लाह वहीं से शुरू कर दूंगा, है ना। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक बनाए, परहेजगार बनाए, नमाजी बनाए, सच्चा परहेजगार बनाए। खुदाया बहक इब्नी फातिमा की बरकौल ईमा कुन खातिमा अगर दावत अमरतनी वर कबूल मनो दस्तो दामानी आले रसूल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।